नमस्कार हमारे प्यारे और मेहनती स्टूडेंट। 10th बोर्ड एग्ज़ाम में संस्कृत का एग्ज़ाम जब भी होता है तो उसमें एक निश्चित रूप से अनुच्छेद लेखन का क्वेश्चन रहता है, वो भी बिल्कुल 7 नंबर का पूछा जाता है, जो आपको अच्छे तरीके से लिखना होता है 7 नंबर प्राप्त करने के लिए, जिसमें हम आपको आज गरम्य जीवनम पर संस्कृत में अनुच्छेद लिखकर बताएंगे, क्योंकि यह भी अक्सर पूछा जाता है, ऑप्शन में रहता है। और उसके साथ साथ इसका अर्थ तो बताएंगे ही, और इसको गारंटी के साथ आपको याद कराने का इसी वीडियो में प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद आपको सिर्फ 7 वाक्यों में ही लिखना है। तो पहला वाक्य है, ग्रामस्य जीवनम अतीव सुखकरम भवति। इसका क्या मतलब हुआ? गांव का जीवन अत्यंत सुखमय होता है। देखिए, गांव का जीवन अत्यंत सुखमय होता है, इसे आप संस्कृत में बोलिएगा इस तरह से, ग्रामस्य जीवनम अति सुखकरम भवति। हमारे साथ भी आप बोलने का प्रयास कीजिए। ग्रामस्य गांव का, जीवनम जीवन, अति मतलब अत्यंत, सुखकरम मतलब सुखमय, और भवति मतलब होता है। तो गांव का जीवन अत्यंत सुखमय होता है। एक बार और दोहराइए, ग्रामस्य जीवनम अति सुखकरम भवति। आप इसको पीछे करके भी एक बार देख सकते हैं, जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा है, ग्रामे शुद्ध वायु। गांव में शुद्ध हवा, वायु, शुद्ध जल, शुद्धानी अनादि मतलब शुद्ध अनाज मिलता है। खाद्य पदार्थानि मूल रूपेण उपलब्धानि सन्ति। गांव में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अनाज, खाद्य पदार्थ मूल रूप से उपलब्ध होते हैं। तो आपको फिर से बोलना है, ग्रामे शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्धानि अनादि, खाद्य पदार्थानि मूल रूपेण उपलब्धानि सन्ति। आपको भी पता है कि गांव में शुद्ध वायु मिलता है, शुद्ध जल मिलता है, शुद्ध भोजन मिलता है, शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध होता है। उसी को आपको संस्कृत में लिखना है, ग्रामे शुद्ध वायु, शुद्ध जलम, शुद्धानि अनादि, खाद्य पदार्थानि मूल रूपेण उपलब्धानि सन्ति। तीसरा है, ग्रामे सर्वे जना पारस्परिक सौहार्द्रेण जीवनम चापयन्ति। ग्रामे सर्वे जना पारस्परिक सौहार्द्रम जीवनम चापयन्ति। ग्रामे मतलब गांव में, सर्वे मतलब सभी, जना मतलब लोग, पारस्परिक मतलब आपस में मिलजुल कर, सौहार्द्र मतलब एक हृदय से, जीवनम मतलब जीवन, चापयन्ति मतलब यापन करते हैं। इसका अर्थ हुआ, गांव में सभी लोग परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। गांव में सर्वे जना पारस्परिक सौहार्द्रम जीवनम चापयन्ति। गांव के सभी लोग परस्पर एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। चौथा है, पारिवारिक जीवनस्य आनन्दानुभूति ग्रामे एव मिलति। पारिवारिक जीवनस्य अनुभूति ग्रामे एव मिलती। जो पारिवारिक जीवन है, उसकी अनुभूति, उसका आनंद गांव में ही देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवनस्य आनन्दानुभूति ग्रामे एव मिलति। जो पारिवारिक सुख होती है, जीवन की जो कल्पना आप करते हैं, उसका आनंद, अनुभूति गांव में देखने को मिलता है। पाँचवा है, गांव में पर्यावरण आकर्षकम दृश्यम मिलति। गांव में पर्यावरण का आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। गांव में पर्यावरण आकर्षकम दृश्यम मिलती। यह आपको गांव के बारे में ही लिखना है कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो गांव के जीवन में जो है पर्यावरण का आकर्षक रूप देखने को मिलता है। छठा है, ग्रामे आपदा काले सर्वे जना मिलित्वा समाधान कुर्वन्ति। ग्रामे मतलब गांव में, आपदा काले गांव में आपदा काल के समय या आपदा के समय सर्वे जना सभी लोग मिलकर समाधान करते हैं। सभी लोग एक समुदाय बनाकर मिलकर उसका समाधान करते हैं। सातवां है, ग्रामे जनस्य मुख्यम कार्य कृषिका भवति। गांव के लोगों का जो है ना मुख्य कार्य
कृषि होता है। ये आपको भी पता है कि गांव के अधिकतर लोग कृषि करते हैं, तो आपको लिखना है ग्रामे जनस्य मुख्यम कार्यम कृषिकः भवति। गांव के लोगों का मुख्य कार्य कृषि होता है। ये था संस्कृत में ग्राम्य जीवनम पर अनुच्छेद, जो अब पूरा हो चुका है। इस वीडियो के लिए आप एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।